हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग सिंह और हम लोग देख रहे हैं M2 के वीडियो लेक्चर्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पहला केस, पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहला केस, कि हम पहला केस में कैसे उसको निकालते हैं। और उसको पहला केस हमारा क्या था कि जब हमारा q का वैल्यू e टू दी पावर में ax हो, उस कंडीशन में हम कैसे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में अगला केस, जो केस नंबर 2 होगा। केस नंबर 2 क्या कहता है कि इफ q इज इक्वल टू साइन ax या q इज इक्वल टू cos ax हो, तब उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल को। जब हमारा q का वैल्यू sin ax हो और cos ax हो, उस कंडीशन में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने बताया था कि f ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसमें क्या होगा कि f ऑफ 1 बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर, 1 बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा कि डी स्क्वायर जो होगा, डी स्क्वायर के जगह पे हमको पुट करना है क्या, माइनस ए स्क्वायर, राइट। क्या करना है, एफ ऑफ डी स्क्वायर, मतलब जहाँ पे डी स्क्वायर होगा वहां पे हमको पुट करना है माइनस ए स्क्वायर। और डी को हमको क्या करना है, डी को हमको कुछ नहीं करना है। डी जहाँ जहाँ पे केवल सिंगल डी होगा उसको हम डी का डी ही लिखते हैं। सो तो जब हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 1/बाई एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो जब ये नीचे वाला जब जीरो होगा डिनोमिनेटर फंक्शन, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर जीरो हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो जैसे हम प्रीवियस केस में देखे थे कि अगर हमारा एफ ऑफ ए जब जीरो हो जाता था तो हम क्या करते थे कि एक्स मल्टीप्लाई करते थे इंटू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर। मतलब कि जो फंक्शन है उसको हम नीचे वाले फंक्शन को क्या करते थे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते थे, राइट। और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स ही हो जाएगा, साइन ए एक्स हो जाएगा। अगर आगे अगर और बढ़ते जाएगा, मतलब एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर जीरो हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आगे के लिए हो जाएगा एक्स, एक और एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, 1/f ऑफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर इनटू में साइन ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन आगे आपको फर्दर उतना लंबा क्वेश्चन नहीं रहता है कि उतना, क्योंकि आगे उसको बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, दो डिफरेंशिएशन तक ही जाएगा आपका क्वेश्चन। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई cos ax आएगा, तो cos ax के लिए क्या करेंगे, cos ax के लिए कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम sin x के लिए किए हैं उसी तरह से cos ax के भी होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो। ये वाला केस क्वेश्चन था ये, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू में साइन ऑफ 3x। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, उसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। मतलब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोनों से, ठीक है, दोनों आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या निकलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकालते हैं, ये क्वेश्चन का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमने क्या बोला था कि जहां जहां d/dx है वहां वहां आपको कैपिटल डी रखना है। जब जहां डी रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर वाई माइनस 4y इज इक्वल्स टू में साइन 3x। ठीक है, तो कॉमन निकाल ले यहाँ से, डी स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ y इक्वल्स टू में साइन 3x। ठीक है, साइन 3x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग कैपिटल D इक्वल्स टू m, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं और एफ ऑफ एम को हमको जीरो करना है। जब हम डी स्क्वायर माइनस 4 को जब जीरो कर देंगे तो यहाँ से, सॉरी एम रखना था ना हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर 4, एम स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से एम की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, यहाँ से हमारी एम की वैल्यू क्या निकलेगी, एम की वैल्यू हमारी निकलेगी +2 और एक निकलेगी -2। ठीक है,
तो +2 - 2 ये कौन सा केस हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का? रियल तो है एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻²x। समझ में आया? हमने केस लगाया कौन सा? रियल और डिस्टिंक्ट का, जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग जब होता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कांस्टेंट के साथ e⁻²x और c2 e⁻²x। अब हमको निकालना है क्या? पी निकालना है। तो पी के लिए मैंने क्या बताया था कि पी कैसे निकालते हैं? 1/f(d) इंटू क्यू। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/d² - 4 इंटू में क्या था? क्यू की वैल्यू sin3x। अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला था कि भैया जहां जहां d² है वहां वहां क्या रखना है? a की वैल्यू। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे 3 है हमारा। a यहाँ पे क्या है? 3 है। तो चेक करो यहाँ पे क्या रखना है? -3a² रखना है, ठीक है। मतलब हमको d² की जगह पे क्या रखना है? d² की जगह पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे -a², ठीक है। जब हम -a² रखेंगे तो क्या आएगा? 1/a की वैल्यू 3 है तो -3² - 4 इंटू में sin3x, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 1/-9 - 4 इंटू sin3x। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -1/13 sin3x। यहाँ क्या? क्योंकि नीचे में हमारा 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा? यही हमारा पी हो जाएगा। तो पी जब हो गया और सी एफ भी निकल गया तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सी एफ प्लस में पी होगा। तो सी एफ क्या था हमारा? सी एफ देखो ये है हमारा सी एफ लिख लो भैया। c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻²x। अब प्लस में पी की वैल्यू क्या है? -1/13 साइन ऑफ 3x। तो इसको जब पूरा सॉल्व करके लिखोगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा? एक स्टेप और बढ़ लो। 1c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻²x माइनस 1/13 साइन ऑफ 3x। ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन और यही हमारा हो गया आंसर। ये केस जब समझ में आया और हमने एक क्वेश्चन देख लिया तो फर्दर आप लोग अपने से ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन। d² प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल्स टू में cos 3x। चलो ये कॉस वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉस वाले को हम कैसे करते हैं। तो कॉस वाले को जब हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा d² के टर्म में ही दिया हुआ है, जिसका हम पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं? हम डी की जगह हम m रखते हैं और एफ ऑफ m क्या करते हैं? 0, ठीक है। तो क्या होगा? m² प्लस 9 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे यहाँ से m की वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस 3 आयोटा आएगा। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी जब हमारा m का वैल्यू क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा आयोटा होता था, तब हम कौन सा केस लगाते थे? वो वाला केस लगाएंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा जो y होगा, मतलब जो सी एफ होगा, वो क्या हो जाएगा? e⁻अल्फा x लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा क्या है भैया? अल्फा है हमारा क्या? 0 है। तो e⁻0x मल्टीप्लाइड में c1 cos लिखते थे, c1 cos ax यानी c1 3x प्लस c2 sin 3x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमको
पी आई निकालना। यहाँ तक सी एफ में किसी को डाउट नहीं है। अब निकालते हैं हम पी आई। ठीक है, तो पी आई जब हम निकालेंगे, पी आई के लिए हम क्या करते हैं, 1/f(d) इंटू में क्यू करते हैं। तो क्या करेंगे भैया, 1/d² प्लस 9 कॉस ऑफ 3x था, यानी q का वैल्यू हमारा क्या था, कॉस ऑफ 3x। चलो, तब हमको यहाँ पे क्या करना था कि d² के जगह पे पुट करना था -a², और यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो क्या है, कंडीशन हमने देखा था कि d² के जगह पे -a² पुट करना है। तब d² की जगह पे जरा पुट करो तो क्या आएगा, 1/-(3)² प्लस 9 कॉस 3x। ये क्या हो गया, -9 और +9, ये 0 हो गया। 0 जब हो गया तो हमने क्या बताया था कि जब एफ ऑफ ए 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब एफ ऑफ ए जब 0 हो जाए उस कंडीशन में एक बार हम उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/d² का आएगा 2d, और 9 का तो 0 हो जाएगा, तो 1/2d इंटू कॉस 3x। और तो जब 1/2d इंटू कॉस 3x आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, एक x भी मल्टीप्लाइड होता है, तो यहाँ से ये आ गया हमारा x/2 इंटू 1/d कॉस ऑफ 3x। और मैंने बताया था कि जब हमारा 1/d होगा तो उस समय हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx करते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हमारा 1/dx होता है तब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब हमारा 1/d आया तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, और cos का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन x साइन 3x/3 होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया तो ये हो जाएगा हमारा x/6 इंटू साइन 3x। ये हमारा निकल गया पी आई। क्या निकल गया, पी आई। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉरी कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से सी एफ प्लस पी आई होगा। और सी एफ हमारा क्या निकला था, e⁻0 x ब्रैकेट में c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। और पी आई हमारा क्या निकला, पी आई हमारा ये निकला, तो प्लस में लिख दो भैया x/6 साइन ऑफ 3x। ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, और यही हमारा हो गया आंसर। अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट केस, जो केस नंबर 3 हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।